जय श्री विष्णु भक्त। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी से जल झूलनी या वामन एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। आज हम जानेंगे इस व्रत का महत्व, पूजन विधि, संपूर्ण व्रत नियम और इसकी पौराणिक कथा विस्तार से। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन उपवास और पूजन करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते ही व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करते समय कहना चाहिए कि आज मैं भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए निर्जल अथवा फलाहार उपवास करूंगा। व्रती को पूरे दिन सात्विक भाव से रहना चाहिए और असत्य, क्रोध, आलस्य, पर निंदा आदि से दूर रहना चाहिए। पूजन के लिए शुद्ध स्थान पर एक चौकी रखकर उस पर पीला वस्त्र बिछाना चाहिए। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें। गंगा जल से छिड़काव कर स्थान को पवित्र बनाएं। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित करें। रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल और मौसमी फल भगवान को अर्पित करें। तुलसी पत्र अर्पण करना इस दिन विशेष रूप से अनिवार्य माना गया है, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी के प्रसाद स्वीकार नहीं करते। पूजन के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर और विष्णु सहस्त्र नाम अथवा भगवान के किसी भी नाम का कीर्तन करें। इस दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में राजा बलि राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसने अपनी असाधारण भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। राजा बलि राजा भीमुच के बेटे और भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। वह हमेशा ब्राह्मणों की सेवा करते थे। अपने स्वीकार के तब विनम्र स्वभाव और पूजा से राजा बलि को कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त हुई थी। अपनी शक्तियों के चलते उन्होंने इंद्र के देवलोक के साथ त्रिलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया, जिसके बाद सभी देवता लोक विहीन हो गए और परेशान होकर भगवान विष्णु के पास मदद मांगने चले गए। भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को उनका राज्य वापस दिलवाने के लिए वामन अवतार लिया। वह बौने ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 कदम के बराबर भूमि देने का अनुरोध किया। गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बाद भी राजा बलि ने 3 पग भूमि भगवान विष्णु को देने का वचन दे दिया। वचन मिलते ही भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और इतना बड़ा आकार कर लिया कि 1 कदम में उन्होंने पूरी धरा नाप ली। दूसरे कदम में देवलोक को नाप लिया और उनके तीसरी कदम के लिए भूमि नहीं बची थी। तब अपने वचन के पक्के राजा बलि ने तीसरे कदम रखने के लिए उनके समक्ष अपना सिर पेश कर दिया। वामन अवतार लिए भगवान विष्णु राजा बलि की वचनबद्धता और भक्ति से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल का राज्य दे दिए। इसके अलावा राजा बलि को भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि चतुर्मास में उनका एक रूप क्षीर सागर में चयन करेगा और दूसरा रूप राजा बलि के पाताल लोक की रक्षा करेगा। ये दिन उसी अवतार की स्मृति में मनाया जाता है। पूजन के बाद रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। भजन कीर्तन करते हुए भगवान का स्मरण करें और चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करें। व्रतधारी को पूरी रात ईश्वर की सेवा और भक्ति में व्यतीत करनी चाहिए। दूसरे दिन प्रातः स्नान कर पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं, वस्त्र, अन्न और दक्षिणा का दान करें। इसके बाद स्वयं व्रत का पारण करें। पारण के समय सात्विक भोजन ही करना चाहिए।
इस व्रत के नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन के सभी कष्टों से मुक्त होकर सुख, शांति और समृद्धि पाता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत का पुण्य हजारों वर्षों के दान और तीर्थ यात्रा के बराबर माना गया है। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत को करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मतार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। इस वर्ष 3 सितंबर 2025 को ये व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर लें। जय श्री हरि। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कान्हा की दासी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसकी तरह के पावन त्योहार और धार्मिक कथाओं की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। हरि ओम।